डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, एक और टाइप जो फीडबैक की है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, और वही गाइडलाइंस को फिर मैं रेफ़र करूँगी। उसमें हमने कहा था कि लेबल नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में स्टूडेंट को बिल्कुल आपने क्लियरली बताना होता है कि किस तरह से आपने इम्प्रूव करना है, आपने उसको क्लियरली डिस्क्राइब करना होता है। अगर आप उसको क्लियरली ये नहीं बताएंगे, उसके ऊपर ये चीज़ नहीं आएगी आपके पेज के ऊपर, आप उस वक्त भी शायद मैंने एग्जांपल दी थी कि ये कह दिया कि इसको इम्प्रूव करो, क्या इम्प्रूव करें? आपके पास एक पूरी राइटिंग है, आपको बताना पड़ेगा कि इसका आप अपना ग्रामर इम्प्रूव करो, या आपके वर्ड चॉइस ठीक नहीं है, उसके लिए ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर फिर बात होगी ना कि अगर वर्ड चॉइस ठीक नहीं है तो उसके लिए क्या करे, वो कोई सिनोनिम्स की एंटोनिम्स की बुक ले, वो कोई एक्सरसाइजेस पे जाए इंटरनेट पे, ये सारी बात होगी। तो ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए आपका फीडबैक, आपका सिर्फ उसको ये नहीं बताना चाहिए कि इसको ठीक करो। अच्छा, इसको आप लिंक कीजिए इफेक्टिव से। इफेक्टिव में हमने कहा था जिसमें स्टूडेंट इंटरनलाइज कर लेता है, उसको पता होता है कि मैंने अब इंडिपेंडेंटली इसको आइंदा कैसे यूज़ करना है। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इफेक्टिव फीडबैक की तरफ जाता है। अगर आप उसको क्लियरली नहीं बताएंगे कि क्या करना है, किस तरह करना है, तो वो इफेक्टिव फीडबैक नहीं कभी भी उसको मिलेगा। इफेक्टिव फीडबैक होता ही डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियरली पता हो कि हमने ये चीज़ ठीक करनी है और उसको इस तरीके से हमने इस तरफ हमने जाना है। नाउ यू जस्ट लुक एट दिस फिगर। इसमें बिल्कुल आपको एक नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ गाइडिंग द स्टूडेंट्स वेरी क्लियरली, दिस इज़ टू बी डन एंड दिस इज़ नॉट टू बी डन, मीनिंग डिस्क्राइबिंग द फॉल्स और उसको कैसे ठीक करना है, ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है। और इसको फिर मैं कहूँगी कि लिंक कीजिए इफेक्टिव से। अगर आप डिस्क्रिप्टिव फीडबैक पे नहीं जाते तो कभी भी वो इफेक्टिव फीडबैक नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट के पास क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। जब तक कि आप उसको बिल्कुल ये नहीं बताएंगे 1 2 3 करके कि ये होना चाहिए, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो और ऐसे करो, तभी तो उसको समझ में पड़ेगा ना, तभी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बनेगा, तभी वो उसको इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकेगा। अगर उसको एक बिल्कुल हॉच पॉच सा बना के कह दिया कि इसको ठीक करो, तो भाई वो क्या ठीक करेगा। तो इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है दैट इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ रिलेटेड टू वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस अबाउट मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, और वही क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो फिर आपके नॉलेज का पार्ट बनती हैं, विच कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर ऑल्सो।